नमः। आज का जो प्रमुख विषय है ज्योतिष संबंधित विषय है अपना, कि आज हम जन्म पत्रिका में मंगल दोष ज्ञात करेंगे कि मंगल दोष कब बनता है, कैसे लगता है। ये आज हम स्थिति ज्ञात करेंगे और इस दोष का निर्वाह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कि जैसा कि मानो कि अपने पास ये जन्मांक चक्र बन गया है। जन्मांक चक्र की स्थिति में जैसे मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में जन्मांक चक्र के इन भावों में अगर यदि मंगल ग्रह बैठ जाता है तो यहाँ पे मांगलिक दोष बन जाता है। दोष बन जाता है। जैसे मांगलिक दोष बनने से कि हम किसी भी जातक या जातिका को हम ये बता सकते हैं कि यदि कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो विवाह में अड़चन बनती है और आयु में भी प्रॉब्लम बनती है, आयु में भी दिक्कत बनती है। क्योंकि आयु संबंधित में जैसे अष्टम भाव में यदि मंगल विद्यमान हो तो कभी कभी मंगल जो ग्रह है मार्गिश बन जाता है, मार्गिश भी बन जाता है। कभी कभी मंगल जो ग्रह है मार्केश ग्रह भी बन जाता है। और ये हम जानेंगे कि जन्म पत्रिका में मार्केश कब लगता है, कैसे लगते हैं, ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आगे जो ज्योतिष का चैप्टर चलेगा उसी टॉपिक के ऊपर हम वार्तालाप करेंगे। जैसे कुंडली में यदि मंगल इन भावों में बैठा है तो जातक की पत्रिका में मांगलिक दोष बनता है और उस दोष में शादी विवाह नहीं हो सकते हैं। अगर यदि शादी हो जाती है तो वह विवाह खंडित होता है। और मांगलिक दोष का मतलब है कि जातक कहीं भी जाता है तो जाने से पहले या वहां ठहरने से पहले कुछ अमंगल हो जाता, ऐसी भी स्थिति कभी कभी बन जाती है। और दूसरी स्थिति जो है कि मांगलिक दोष के माध्यम से जन्म पत्रिका में स्वयं अपने विषय को लेकर चिंतित रहता है और कभी कभी घर संबंधित दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी बनती है और शादी विवाह में अड़चन बनती है। और अपने जो घर आदि जो कलेश है वो भी बन जाता है कभी कभी। तो हम ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष की स्थिति ज्ञात करते हैं कि मंगल जो दोष बनता है जन्म पत्रिका में, वह दोष, उस दोष का कैसा निर्वाह होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको ये बता रहे हैं कि मंगल दोष से क्या क्या बाधाएं बनती है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे किसी की शादी करना हो तो जातक वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की कुंडली मांगलिक होनी चाहिए। दोनों की कुंडली मांगलिक होनी चाहिए, तभी ही विवाह संबंध हो सकता है, विवाह शादी हो सकती है। क्योंकि यदि किसी एक जातक की कुंडली मांगलिक है, एक की नहीं है, तो उस जातक के साथ विवाह नहीं हो सकता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि उस जातक के साथ विवाह नहीं हो सकता है यदि एक जातक की जन्म कुंडली
मांगलिक है, मांगलिक है और एक की नहीं है तो विवाह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसी जन्म पत्रिका में विवाह नहीं हो सकता। दोनों की कुंडली, वर और वधु की दोनों की कुंडली मांगलिक होनी चाहिए, तभी ही विवाह हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर मांगलिक जन्म कुंडली है तो मांगलिक जन्म पत्रिका में अगर यदि एक जातक एक जातिका की एक मंगल एक ही जातिका में मंगल दोष बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में अनेक बाधाएं होंगी और बाधाओं के साथ साथ उनके मार्किस भी लग सकता है और मार्किस के साथ साथ उनके दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट और बाधाएं भी आ सकती है और उनके जैसा कि मानो कहीं यात्रा का गमन हो रहा हो, कहीं देश विदेश जा रहे हैं तो वहां भी वो सुखी से नहीं रह सकते हैं। मांगलिक दोष में ऐसा भी व्यवधान उत्पन्न होता है, ये हम ज्योतिष शास्त्र के आधार से बता रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारी जो जन्म पत्रिका है उस पत्रिकाओं में मांगलिक दोष बनता है, तब जातक किसी भी जातक या जातिका की शादी में विवाह से विलंब होता है। विवाह के साथ साथ अन्य समस्या भी बनती है और हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि मांगलिक दोष का किस प्रकार से निर्वाह होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।